प्रश्न 2 का तीसरा, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर 9 हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 6 अंक कह रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 खाली स्थान हम यहाँ पे बना लिए हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं छोटी संख्या। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 अंकों की कह रहा है, इसलिए 6 खाली स्थान यहाँ पे बना लिए हैं। तो कह रहा है कि जिसमें सभी अंक अलग अलग हो, सभी अंक क्या हो, अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर 9 हो। अब देखिए दहाई कहाँ पे आता है, तो इधर से गिना जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। दहाई यहाँ पे आ रहा है तो दहाई के स्थान पे 9 कह रहा है, तो यहाँ पे 9 पहले ही लिख देंगे दोनों जगह, क्योंकि 9 तो रखना ही है दहाई के स्थान पे, चाहे संख्या बड़ा हो या छोटा हो, दोनों में दहाई के स्थान पे 9 रखना है। तो देखिए इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे 9 लिख दिए, ठीक है। इकाई दहाई इधर से गिना जाता है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो दहाई के स्थान पर 9 लिख देना है। अब कह रहा है कि सभी अंक अलग अलग हो। तो देखिए 9 तो यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए 9 अब नहीं लिखना है क्योंकि सभी अंक अलग अलग कह रहा है। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 से थोड़ा सा छोटा कौन होता है? 7 होता है। 7 से थोड़ा सा छोटा 6 होता है। 6 से थोड़ा सा छोटा 5 होता है। 5 से थोड़ा सा छोटा 4 होता है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो देखिए अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में संख्या को लिख देना है, तो बन जाएगा बड़ी संख्या 6 अंकों की, जिसमें कि सभी अंक अलग अलग है और दहाई के स्थान पे 9 है। तो 9 यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि 9 तो लिखा गया है, इसलिए 8। 9 के बाद सबसे बड़ा कौन है? 8 है। 8 के बाद सबसे बड़ा 7 है। 7 के बाद सबसे बड़ा 6 है, यानी घटते क्रम में लिख देना है 8 7 6 5 और यहाँ पे 4। तो ये हो गया 8,76,594। ये हो गया बड़ी संख्या 8,76,594। तो इस तरह लिख देना है। अब देखिए छोटी संख्या कह रहा है 6 अंकों की, तो सबसे पहला जो अंक होगा 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि शून्य हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर शून्य पहले लिख देंगे तो फिर 5 ही अंक का संख्या बन जाएगा, इसीलिए 1 पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शून्य लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटा शून्य है 1 के बाद। उसके बाद 1 से बड़ा कौन है? 2। 2 से बड़ा 1 से थोड़ा सा बड़ा 2 है। 2 से थोड़ा सा बड़ा 3 है। 3 से थोड़ा सा बड़ा 4 है। तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की, जिसमें सभी अंक अलग अलग है और दहाई के स्थान पे 9 है। तो 1,02,394 हो गया इसका उत्तर। तो इस तरह से देखिए शून्य को 1 के बाद लिखना है, क्योंकि अगर शून्य को इधर लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। 2 अगर इधर आ जाएगा तो वो तो सबसे छोटी संख्या फिर नहीं होगा, इसलिए शून्य को यहाँ पे लिखना है 1 के बाद। उसके बाद 1 से बड़ा कौन है? 2। 2 से थोड़ा सा बड़ा 3। 3 से थोड़ा सा बड़ा 4, यानी यहाँ पे आरोही क्रम में लिख देना है, सजा देना है। बस 1 को पहले लिखना है।
और दहाई के स्थान पे 9 रखना है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। 4 चौथा प्रश्न क्या है दूसरा का, 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को लिखिए। तो यहां पे लिखेंगे बड़ी संख्या और इसके नीचे लिखेंगे छोटी संख्या। तो 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की, यहां पे भी 6 अंक लिखना है। ठीक है, तो 6 अंक कह रहा है, इसलिए देखिए 6 खाली स्थान यहां पे हम बना दिए हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या एक अंक में कौन होता है, 9 होता है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या एक अंक में कौन होता है, 9। फिर 9 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 9 से थोड़ा सा छोटा 8 होता है, 8 से थोड़ा सा छोटा 7 होता है, 7 से थोड़ा सा छोटा 6 होता है। तो कह रहा था कि 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक है इसमें, और 4 ही अंक को लेना है, 4 अलग अलग अंक को लेना है। देखिए तो 9 हो गया, एक 8 हो गया, एक 7 हो गया, एक 6 हो गया, तो 4 अंक है यहाँ पे। तो 9 को 3 बार ले लिए हैं क्योंकि 4 ही अंक लेना और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। अगर यहाँ पे 8 लेते हैं तो छोटा हो जाता, सबसे बड़ी संख्या नहीं बनता। ठीक है, 8 को अगर 2 3 बार लेते हैं, 9 सबसे बड़ी संख्या एक अंकों की, इसलिए 9 को ही ज़्यादा से ज़्यादा बार लेना है। उसके बाद यहाँ पे 8 7 6 लिख दिए। क्यों लिखे हैं, क्योंकि 4 अंक कह रहा था, 4 अलग अलग अंकों को लेकर। तो देखिए यहाँ पे 4 अलग अलग अंक है, 9 8 7 6, 4 अंक अलग अलग अंक है और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो इसलिए 3 बार 9 ले लेंगे और फिर 8 7 6, तो हो गया 9,99,876। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें कि 4 अलग अलग अंक होना चाहिए। अब देखिए छोटी संख्या बनाना है, इसमें भी 4 ही अंक रखना है। तो देखिए 1 तो सबसे पहले रहेगा, क्योंकि शून्य को अगर पहले लिखेंगे तो शून्य का कोई महत्व नहीं होगा पहले लिखने से, शून्य को हमेशा बाद में लिखना है। तो 1 के बाद यहाँ पे शून्य देंगे, यहाँ भी शून्य देंगे और यहाँ भी शून्य देंगे। ठीक है, तो 4 अंक रखना है। तो देखिए 2 अंक तो हो गया है, एक शून्य और एक, अब 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है 2, 2 से थोड़ा सा बड़ा होता है 3। तो ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 4 अलग अलग अंक होना चाहिए। तो 1,23,000। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है जिसमें कि 4 अलग अलग अंक होना चाहिए। तो इसमें देखिए 4 अलग अलग अंक है, 1 0 2 और 3। तो शून्य को 3 बार क्यों लिए हैं, क्योंकि शून्य सबसे छोटा है, इसीलिए इसको 3 बार लिए हैं। और 1 से थोड़ा सा बड़ा 2 को यहाँ पे लेंगे, 2 से थोड़ा सा बड़ा 3 को यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको आरोही क्रम में सजाना है, इसको अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजाना है, बस 1 को पहले लिखना है, शून्य को बाद में, उसके बाद 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9,99,876। सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1,23,000। पांचवा प्रश्न,